तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद टीएम। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले सोमवार को हम लोग मंगलम पाठ के परिचय के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो परिचय के बारे में जब पढ़ लिए तो अब आइए उसके श्लोक को, उसके श्लोक के अर्थ को, उसके श्लोक के शब्दों के बारे में क्या क्या हिंदी में होता है वो जानते हैं और श्लोक को अर्थ के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, देखिए संस्कृत वर्ग 10 पाठ 1। ठीक है, जिसका नाम है मंगलम। क्या है नाम? मंगलम। मंगलम नाम है। पद्य मंत्र श्लोक संख्या 1। आपको कहीं कहीं पद्य भी दे देगा तो सही है, मंत्र भी देगा तो सही है, श्लोक भी देगा तो सही है। देखिए मंत्र संख्या 1 है, सस्वर उच्चारण कीजिएगा तो आप लोग को कंठस्थ होगा। कंठस्थ होगा तो इसका अर्थ कंठस्थ कर लीजिएगा, तभी सही रहेगा परीक्षा में। देखिए, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपीहितम, इसमें 2 शब्द मिला है दोस्तों। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, डॉट दे रहे हैं, यहाँ पे 2 शब्द मिला है। इसको खंडित करेंगे तो देखिए क्या निकलता है, सत्यस्य धन अपीहितम। ठीक बा, सत्य से मतलब सत्य का, अपीहितम मतलब ढका हुआ। ठीक है, अपीहितम मतलब ढका हुआ। तो इसको संधि किए हैं, सत्यस्य धन अपीहितम का संधि सत्यस्यापीहितम। सत्यस्यापीहितम मुखम तत्वम पूखन पावृणु। देखिए दोस्तों, संस्कृत में इस मूर्धन्य स को ख पढ़ते हैं। तत्वम पूखन पावृणु, पूखन पावृणु, मूर्धन्य स को ख पढ़ा जाता है। पूखन पावृणु सत्य धर्माय दृष्टय, कहीं कहीं दुष्टय दिया रहता है, सत्य धर्माय दृष्टय। देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़िएगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीहितं मुखम तत्वं पूखन पावृणु सत्य धर्माय दृष्टय। देखिए अब हम लोग मंत्र कंठस्थ कर लिए, आप लोग भी कंठस्थ कर लीजिएगा, पढ़ने का शुद्ध शुद्ध पढ़िएगा। ठीक है, तो आइए इसका अर्थ जानते हैं। अर्थ, हे प्रभु। देखिए चिन्ह के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो चिन्ह यहाँ पर है अल्प विराम का। देखिए, हे प्रभु, सत्य का मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। इसमें जो कवि हैं, जो लेखक हैं, वो कह क्या रहे हैं इस मंत्र के हिसाब से, हे प्रभु, सत्य का मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, इसीलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को त्याग कर दें। देखिए, हे प्रभु, सत्य का मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसीलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को त्याग कर दें। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। देखिए इसमें लेखक कहते हैं कि हे प्रभु, जब हम लोगों को सत्य की प्राप्ति करनी है, अगर सत्य की प्राप्ति करनी है तो हम लोगों को मन से माया मोह को त्याग देना पड़ेगा, तभी सत्य की जाकर प्राप्ति होगी। ठीक है, तो अब आगे इसी वीडियो में हम लोग इसके शब्दार्थ जानते हैं। तो देखिए शब्दार्थ क्या दिया है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी अभी हम लोग मंत्र जाने हैं, मंत्र के अर्थ को जाने हैं, मंत्र और उसके अर्थ को याद कर लीजिएगा, और कुछ शब्दार्थ है उसको भी याद कर लीजिएगा। तो आइए शब्दार्थ की तरफ चलते हैं। देखिए ये मंत्र रहा, उसका अर्थ बताए हैं। ठीक है, अब इसका शब्दार्थ देखिए। सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ को जानने से पहले इसके संधि विच्छेद को जान लेते हैं कि माने शब्दार्थ होता क्या है। जो शब्द के अर्थ को बताते हैं उसे शब्दार्थ कहते हैं। क्या? जो शब्दों के अर्थ को बताते हैं उसे शब्दार्थ। देखिए इसका संधि विच्छेद हुआ है तो शब्द धन अर्थ आया है। क्या आया है दोस्तों? शब्द धन अर्थ। इसे कभी भी आप लोग प्लस मत पढ़िएगा, क्योंकि संस्कृत में इसे धन कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में भी इसको धन ही कहा जाता है। शब्द धन अर्थ, इसको संधि करेंगे शब्द धन अर्थ को तो शब्दार्थ बनेगा। क्या बनेगा? शब्दार्थ। तो देखिए
इस श्लोक के कुछ शब्दार्थ के बारे में जानते हैं। पहला शब्दार्थ है हिरण्मयेन। हिरण्मयेन का शब्दार्थ हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा सोने सा। क्या हो जाएगा? सोने सा। ठीक है। दूसरा है पात्रेण, आवरण से या पात्र से। आवरण से या पात्र से। पात्र मतलब बर्तन। सत्यस्य, सत्यस्य का हो जाएगा सत्य का। रामस्य, राम का। ठीक है। सत्य का, सत्यस्य सत्य का। चौथा है अपिहितम। अपिहितम मतलब हम यहाँ पे अभी अभी बताए हैं ढका हुआ। अभी अभी बताए थे ढका हुआ। मुखम, मुखम मतलब मुख, मुख या द्वार, द्वार। ये वाला मुख नहीं दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा, इस श्लोक में ये मुख के बारे में बात नहीं किया गया है। इस जो देखिए यहाँ पे ये वाला मुख का बात नहीं किया गया दोस्तों। कितने लौट के घबरा जाते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिए। जो दरवाजा वाला द्वार होता है ना, मुख, मुख द्वार, द्वार, द्वार मतलब गेट, दरवाजा वाला, उसी के बारे में बताया गया। ये वाला मुख के बारे में नहीं दोस्तों, मत घबराइएगा आप लोग। छठा है तत् मतलब उसे। तत् मतलब उसे, ये आप लोगों को अनुवाद में भी प्रयुक्त होगा, इसलिए इसे तो खास करके याद रखें। तत् मतलब उसे। सातवां है त्वम मतलब तुम। ये भी अनुवाद में प्रयोग होगा दोस्तों। जब अनुवाद बनवाएंगे ना तो ये भी अनुवाद में आएगा। त्वम मतलब तुम। पूखम, अभी अभी आप लोगों को हम बताए हैं कि इसे मूर्धन्य स को ख पढ़ते हैं संस्कृत में। पूक्ष्ण, पूक्ष्ण मतलब विद्वान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थ विद्वान। नौवा है अपावृणु। अपावृणु, ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा त्याग करें। क्या हो जाएगा? त्याग करें। 10वां है सत्य धर्माय। सत्य धर्माय, देखिए वाक्य प्रयोग हुआ है यहाँ पे, सत्य धर्माय। इसका हिंदी में हो जाएगा सत्य धर्मवान के लिए, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, सत्य धर्मवान के लिए। 11 नंबर है दोस्तों दृष्टये। दृष्टये, प्राप्ति के लिए। दृष्टये का अर्थ क्या हो जाएगा? प्राप्ति के लिए। तो देखिए, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्यपेहितं मुखं तत्त्वं सत्य धर्माय दृष्टये। इसका अर्थ भी बता दिए, शब्दार्थ भी बता दिए। श्लोक, अर्थ, शब्दार्थ होमवर्क रहेगा आप लोगों को, कंठस्थ कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, फेयर में भी उतार लीजिएगा कि आगे चल के आप नहीं घबराएं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।